हाँ, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं विच इज जंबो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर विच सेज चलो क्या कहता है कि प्रोजेक्ट फायरवॉल द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सिनेरियो क्या गिवन है, यू आर प्रोग्रामिंग अ फायरवॉल टू एनालाइज इनकमिंग डेटा पैकेट्स. द सिस्टम प्रोसेसेस द डेटा इन थ्री सीक्वेंशियल स्टेजेस. फेज 1, a packet analyzer, a sky and string structure. System intercepts a raw data string, example cyber attack. मेथड int get पैकेट वैल्यू स्ट्रिंग डेटा. अच्छा, सबसे पहले तो क्लास वगैरह बना के स्टार्ट करते हैं, है ना. so import import java dot dot asterisk public class firewall, है ना. और फिर कौन सा मेथड बनाना है, मेथड बनाना है int get पैकेट वैल्यू. पैकेट वैल्यू है ना. फिर स्ट्रिंग डेटा, है ना. यहाँ तक ठीक है ना. हाँ, तो इसमें लॉजिक क्या गिवन है, इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग एंड फाइंड ऑल अपर केस लेटर्स एट देयर एस्काई वैल्यूज. हिंट इंट कैर gives the ASCII value है ना 65 66. ओके, द टोटल सम इज द पैकेट आईडी. अच्छा, पी एग्जांपल इनपुट ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी. तो ए का 65 एंड सी का 67 ऐड हो जाएगा तो पैकेट आईडी बन जाएगी 132 सिंपली, है ना. तो अब इसको करना स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे, तो सिंपली इसको करना क्या है इसमें कि सबसे पहले तो सम के लिए वो करवा लो क्या, इंट सम इक्वल्स टू 0, है ना. फिर फॉर लूप लगेगा कहाँ से, 0 से लेके वहीं तक डेटा जा तक मिलेगा. इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, है ना. फिर उसके बाद हाई कैरेक्टर को चेक करेंगे. कैरेक्टर कैर सी एच इक्वल्स टू डेटा डॉट कैर एट फाइव, है ना. इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर, क्या है कैरेक्टर डॉट इज अपर केस में, इज अपर केस सी एच इक्वल्स ट्रू ना. तब क्या होना चाहिए, द कैरेक्टर अपर केस आएगा तो सिंपली, है ना, उसको सम इक्वल्स टू सम प्लस इंटीजर टाइप के लिए है वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, है ना, जिसमें हम अपनी मर्जी से मतलब बाहर से कुछ मतलब जबरदस्ती करके हम एक्सप्लिसिटली अपनी मर्जी से उसको डेटा टाइप को कन्वर्ट करा रहे हैं, है ना. किसको, सी एच को. सी एच अगर ए होगा तो ए बन जाएगा, कैपिटल ए तो बन जाएगा 65 65 में ऐड हो जाएगा 0 प्लस 65 65, है ना. सिंपली ऐसा ही. फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस ये आ जाएगा, हो गया, है ना. फिर उसके बाद तो ये हो गया, सम हमें पता चल गया फाइनली, है ना. डेटा लेंथ सम वगैरह पता चल गया पूरा. फिर उसके बाद रिटर्न करा देना, रिटर्न सम सिंपली, है ना. इंटीजर टाइप का है, सम भी इंटीजर टाइप का था, है ना. तो ये हमारा पहला मेथड गेट्स कंप्लीटेड. अब चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे, है ना. चलो भाई. हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, फेज 2 द पोर्ट स्कैनर लूप्स एंड नंबर लॉजिक. यू नीड टू डिटरमिन हाउ मेनी पोर्ट्स टू ओपन बेस्ड ऑन द पैकेट आईडी. अच्छा, मेथड इंट काउंट पोर्ट्स. अच्छा, मेथड का नेम क्या गिवन है, इंट. इसका भी रिलेशन टाइप इंट होगा, इंट काउंट पोर्ट्स, ना. और इंट पैकेट आईडी
पैकेट आईडी, है ना। फिर इसमें करना क्या है कि लॉजिक कंटिन्यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द पैकेट आईडी लूप फ्रॉम 1 टू पैकेट आईडी एंड चेक इफ पैकेट आईडी मॉड्यूलस आई इक्वल टू 0, है ना। द काउंट ऑफ फैक्टर्स इज द एरे साइज। सबसे पहले काउंट के लिए बना लो वेरिएबल इंट काउंट इक्वल्स टू 0, है ना। फिर उसके बाद फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन पैकेट आईडी, है ना। I is less than packet ID पे देंगे less than equal to less than equal to packet ID, है ना। less than equal to packet ID, है ना। I plus plus if packet ID modulus I equals to 0, count plus plus, है ना। सिंपली ये हो जाएगा, इससे काउंट पड़ जाएगा, है ना। एंड क्या हो जाएगा और क्या, लूप फ्रॉम 1 टू पैकेट आईडी 1 से करना, 0 से नहीं। यहाँ 0 से पॉपुलर है ना, 1 से करना है। टू चेक इफ द काउंट ऑफ फैक्टर्स इज द एरे साइज n, है ना। तो काउंट आ गया 4, तो एरे साइज आ गया 4, है ना। तो एरे साइज कितना आ जाएगा, वही वही यानी इतना का सिंपली काउंट आ गया, तो रिटर्न कर देना है काउंट को, है ना। रिटर्न काउंट, है ना। सिंपली काउंट पोर्ट्स में जितने भी मतलब वो होंगे क्या, जितने भी फैक्टर्स होंगे उसको काउंट करेगा और सिंपली काउंट करेंगे, रिटर्न कर देगा इंडेंट टाइप में, है ना, रिटर्न काउंट। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट अप इज, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा फाइनल फेज 3, द थ्रेड सॉर्टर अरेज एंड सॉर्टिंग फाइनली और ऑर्गेनाइज द थ्रेड लेवल्स फॉर द ओपन पोर्ट। मेथड गिवन है वॉइड सॉर्ट थ्रेड्स। अच्छा, वॉइड वॉइड मतलब इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा सिंपली, है ना। वॉइड सॉर्ट थ्रेड्स, है ना। और क्या है, इंट साइज। इसमें हम लोग काउंट पोर्ट्स की वैल्यू डालेंगे, काउंट पोर्ट्स में जो काउंट आया था उसको एंटर कराएंगे, है ना। फिर क्या कराना है, लॉजिक क्रिएट एन इंटीजर एरे ऑफ साइज साइज। अच्छा, इंटीजर एरे ऑफ साइज, जिसका साइज हो न्यू इंट साइज। इस साइज का एक नया एरे बना लेना है। एरे बना लिए, फिर क्या करना है, फिर एक्सेप्ट यूजर इनपुट, एक्सेप्ट यूजर इनपुट स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। और इससे हमारा वो बन जाएगा स्कैनर मेथड। और फिर उसके बाद क्या करना है, एंटर करा लेना है यूजर से, बस OPLN क्या एंटर कराना है, एंटर थ्रेड लेवल्स, एंटर थ्रेड लेवल्स। ये यूजर से इनपुट करा लिया ना। वो भी ऐसे एरे एरे के लिए वो लगा कि क्या, लूप इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, है ना। और एरे में क्या जाएगा, एरे आई इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी। इसमें एरे की वैल्यूज होगी। अब इसके बाद प्रिंट करा देंगे एक बार। प्रिंट क्या छोड़ो, थ्रेड लेवल्स आ गए, एरे आ गया आई में, है ना। इंट नेक्स्ट आएंगे इसमें। अब इससे क्या होगा, एरे की सारी वैल्यूज फेल हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। अच्छा, प्रिंट द ऑर्गेनाइज्ड थ्रेड एरे, यानी कि अब इसको, इस एरे को सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक से वो करना है क्या, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। वो भी कर लेते हैं, चलो।
हाँ, अब देखो सिलेक्शन सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या, फॉर लिखो, फॉर लूप। हम लोग पास एरे तो है ही, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन साइज माइनस 1, आई प्लस प्लस। अरे यार, है ना। और क्या है उसके बाद, उसके बाद है इंट मिन, मिनिमम इक्वल्स टू आई, है ना। और फिर फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इज, सॉरी 0 नहीं, हाँ सॉरी, जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे इज लेस देन साइज, जे प्लस प्लस, है ना। फिर उसके बाद इफ, है ना, इफ array at I, array at j, sorry, array at j is less than array at array of real। अगर मेन वाली array से मतलब array का जो मिनिमम एलिमेंट होगा उससे भी अगर कोई छोटा एलिमेंट आ गया, दैट मीन्स कि हमारा अब मिनिमम एलिमेंट वो वाला है, अब हमारा मिनिमम ये वाला नहीं रहेगा। तो मेन को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, मेन इक्वल्स टू जे, है ना। फिर उसके बाद ये फॉर लूप को बंद कर देंगे। फिर उसके बाद इंट एम इक्वल्स टू एरे मिन, है ना। और एरे एट मिन टू एरे एट आई, फिर एरे एट आई इक्वल्स टू 10। फिर से हम लोग पूरा ये हो गया। एंड फाइनली प्रिंट भी कराना है ना कुछ, हाँ ये करा देना, ये एंड हो गया। फिर उसके बाद आउटपुट प्रिंट करा देना है, SOPLN, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। एग्जाम में पूरे लेके आना भाई, आधा आधा मत लिखना, है ना। तो प्रिंट कराना है क्या, सॉर्टेड थ्रेड, मतलब क्या, सॉर्टेड है, सॉर्टेड एरे, है ना। तो उसके लिए भी फॉर लूप लगेगा, फॉर, है ना। और SOP एरे, इससे पूरा फॉर, ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा वॉइड सॉर्ट थ्रेड्स वाला पूरा जो है वो फाइनली प्रिंट हो जाएगा इससे, है ना। फिर उसके बाद हमें बनाना है मेन मेथड। मेन मेथड बनाने के लिए देखो क्या करना है। हाँ, अब फाइनली हम लोगों को बनाना है मेन मेथड। तो मेन मेथड बनाना स्टार्ट करते हैं, है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ना। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका वो बना लेना है, फायर वॉल का ऑब्जेक्ट, फायर वॉल ओबी इक्वल्स टू न्यू, कुछ भी नाम हो सकता है ऑब्जेक्ट का, है ना। अपने हिसाब से OBJ OB कुछ भी रख दो, है ना, चल जाएगा सब। फायर वॉल, है ना। अब क्या करना है, अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इनपुट लेना है किसके लिए, पहले वाले स्कैनर n इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। फिर इंट
कुछ भी ले लो, इंट ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंट ए इक्वल्स टू सॉरी एक सेकंड, पहले वाले में क्या एंटर लगाना था, पहले वाले में क्या एंटर लगाना था, डेटा लें, अच्छा अच्छा, तो फिर सर वो कराना है क्या लोगे, एस ओ पी एल एन, एस ओ पी एल एन, एंटर डेटा स्ट्रिंग, एंटर डेटा स्ट्रिंग, है ना। फिर उसके बाद इधर आ जाएगा स्ट्रिंग एस टी इक्वल्स टू क्या, इन डॉट नेक्स्ट, ये हो गया। इससे क्या हो जाएगा, एस टी में एक नई इंटीजर आ गया। देन उसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, उसके बाद हाँ, पैकेट आईडी में पी आई डी, इन पैकेट आईडी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारा ये ओबी डॉट क्या था पहला वाला, गेट पैकेट वैल्यू, गेट पैकेट वैल्यू, है ना। इसमें क्या एंटर करना है, एस टी। फिर उसके बाद इंट एक और आएगा, इसमें क्या आना चाहिए, साइज, इंट एस आई जेड इक्वल्स टू ओवी डॉट, है ना, काउंट बोर्ड्स, ईआईडी, एंड उसके बाद फाइनली हम लोगों को ओबी डॉट, अब देखो फाइनल वाला जो था वॉइड वाला, उसमें से कुछ इनपुट वैल्यू नहीं आ रही, इस वजह से हम उसको उसकी कुछ इनपुट वैल्यू नहीं आएगी, तो हम किसी भी वेरिएबल को उससे इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते, इसलिए सिर्फ उसको कॉल करके लीव कर देना, फाइनल वाले कॉल करके लीव कर देना, तो वो अपने आप अपना काम कर देगा, है ना। सॉल्ट है ना, एस आई जेड फाइनली, एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोग्राम, एंड इसी तरीके से हमारा ये वाला प्रोग्राम भी एंड होता है। दिस वाज आल्सो सिंपल, है ना, बस थोड़ा लेंथी था इन टर्म्स ऑफ लॉजिक वगैरह, काफी सारी चीजें इसमें कवर हो गई ओवरऑल, बट इजी था, नथिंग मच, ना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इसके लिए भी। आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट एंड प्रोबेबली फाइनल क्वेश्चन ऑफ जम्बो क्वेश्चन 3 ऑफ कंप्यूटर्स। बाय बाय।